नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे देश के शिल्पकारों की, यानी कि आर्टिजन्स की। जयपुर के सिटी पैलेस में हैं हम लोग और यहां 20 राज्यों के 70 आर्टिजन्स आए हुए हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इसी बीच लेकिन एक बड़ी बात बताना चाहूँगा कि देश भर में लगभग 65 लाख शिल्पकार हैं और यह एग्रीकल्चर के बाद में एक बड़ा फील्ड है जो रोजगार का जरिया लोगों को विरासत के रूप में मिला हुआ है और विरासत से विकास की ओर इसे मान करके जीआई टैग भी शुरू हुआ, यानी कि ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र से वो बनता है। 318 आर्टिजन्स हैं जिन्हें अभी तक देश में ये मिल चुका है। चलिए तो हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ आर्टिजन्स हैं जो जुड़ेंगे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के। जी माता जी, कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर सेलावास। मेरा नाम मोहिनी देवी है। अच्छा मोहिनी जी, आप कब से करती हैं ये काम? ये मेरे गया 30-35 साल। अच्छा, घर में और भी कोई करते थे? हाँ, मेरे पिताजी करता, मेरे दादाजी करता। अच्छा, सब घर का काम। किसने सिखाया आपको? मेरे पिताजी सिखाए। अच्छा, यही काम? हाँ, तो अभी तक भी आप ये काम कर रहे हैं? हाँ, अभी तक काम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ जाके आपने डिस्प्ले किया है ये? मैं देखो जयपुर गया, दिल्ली गया, उदयपुर गया, कलकत्ता गया। अच्छा, कभी बाहर भी जाने का अवसर मिला देश के बाहर? देश बाहर अभी तक नहीं गया, मिलेगा जाएगा। जाएंगे। अच्छा, तो कितना कमा लेती हैं आप इससे? ठीक है, हो जाता है। अच्छा, रोजी रोटी का काम चल जाता हाँ, है? रोज रोटी काम चल जाता है। अच्छा, तो अभी परिवार में दूसरे घर में और भी बच्चे बच्चियां कर रहे हैं? और भी काम करता है। 150 घर है हमारे, वही काम करता है जी। हाँ, सब दरी का काम करता है, दरी बनाता है। मेरे सब घर का काम करता है। आप ये बताएं कि पहले जैसे आप बना रहे थे शुरू में, हाथ से बनाते होंगे, अभी मशीनों का भी काम हो रहा है इसमें? नहीं, मशीनर बाहर तो बटेगा, मशीन का नहीं होता है, हाथ का ही होता है। मैं तो हाथ का ही काम कर रहा हूँ। पहले तो सर का ही था, सर के ऊन काटता, जट काटता, ऊँटा का बाल काटता, फिर बाद में दरी बनाता। अभी तो इसमें क्या क्या सामान काम लेते हैं आप? इनमें तो कॉटन का काम है। कॉटन है, वाइट धागा आता है, बस कलर करवाना पड़ता है अलग अलग। जी, तो ये तो देखिए, ये कलाई है एक, ये ऊंट के बाल हैं। ऊँट का बाल है। अच्छा, ये प्योर ऊँट का बाल है, ये बकरी का बाल है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ये बनाता, ये बनाता है, ये दो ही बनाता, ऊँट का बाल, बकरी का बाल। बस कॉटन की दरी आ गई, जन कॉटन की दरी बनाता, सिंधी दरी बनाता। ये हमारा काम है खानदानी का। जी। तो देखिए, विरासत उसी को कहते हैं, यानी खानदानी काम की जो बात कर रही हैं कि ऊंट के बाल, बकरी के बाल, जिन्हें ये लोग कई बेस्ट मान करके चलते हैं, लेकिन उसी में हुनर तलाशा जाता है और कहा जा रहा है कि पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? नाम मनवी देवी। मनवी देवी जी, कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। हाँ। क्या काम कर रही हैं आप? कसीदो भरत। कसीदों का? हाँ, अच्छा, कितने सालों से कर रही हैं आप? घर में और भी कोई कर रहा था ये बधाई काम? कर रहे हैं। गल्ला बधाई बची करती हैं, बंगारी करते हैं वही। हाँ, तो देखिए, ये हाथ से बनाया हाथ आपने? से बनाया हुई। कितना दिन लग जाता है एक शॉल तैयार करने में? ये महीनों लगे, महीना लगे। हाँ जी। अब ये कितने का है ये? 5,000। 5,000 का है। तो देखिए, एक मार्केट ऐसे एग्जीबिशन से मिलता है, निजी क्षेत्र में भी और सरकार के क्षेत्र पे भी इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए इन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाता है ताकि बिचौलियों से बच सकें। कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी कला हमेशा पश्मीना वहाँ का बड़ा फेमस है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जाहिदा है। जाहिदा जी, कितनी पीढ़ियों से ये काम चल रहा है आपका? वैसे तो ये हमारा बहुत सारी पीढ़ियों से, लेकिन फिर हमने ये खत्म मतलब हो नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद से ये शुरू कर दिया। जी, तो क्या क्या लेके आए आप वहाँ से? ये हम यहाँ पे लेके आए हैं, पश्मीना लेके आए हैं, वूल लेके आए हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले लेके आए हैं, मतलब जैसे कि ड्रेसेस है, फिरन्स है, जो भी कश्मीर में बनता है वो लेके आए हैं। जाहिदा जी, पश्मीना एक पारंपरिक
कला भी है, एक इसके कद्रदान भी है, लेकिन मशीनों के उपयोग में हाथ, क्योंकि मूल काम पहले हाथ से ही होता था, ये अभी भी हाथ से करते हैं या मशीनों का भी प्रयोग होने लगा है? नहीं, मशीन ज़्यादा चल रही है वहाँ पे, तो इसीलिए हमने फिर से ये शुरू किया ताकि मशीन कम हो जाए और लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि जब से मशीन आई है तो लोगों का रोज़गार बहुत कम हो गया है। तो इसलिए हमने फिर से ये मतलब रिवाइव कर दिया है ताकि लोगों को रोज़गार मिलता रहे। आप कितने साल से कर रही हैं ये काम? मैं ये बराबर 21 साल से कर 21 साल से। तो परिवार में पहले ये काम कर रहे थे लोग? नहीं, आप ही ने शुरू किया? मैंने खुद से शुरू तो किया। ये क्यों ख्याल आया आपके कि ये काम करना चाहिए मुझे? एक्चुअली जब हमने 2004 में ये शुरू किया तो उस टाइम कश्मीर के हालात बहुत ख़राब थे, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि कुछ ना कुछ हम अपने औरतों के लिए करें। तो फिर इसी लगन के थ्रू मैंने ये शुरू कर दिया और मैंने कुछ 10 लड़कियों से शुरू करके अभी मेरे साथ लड़कियां ही नहीं, मेरे साथ मतलब जैन पुरुष भी काम करते हैं। तो लगभग मैं 100 लोगों के साथ इस टाइम काम करती हूँ और अगर कभी कभी मतलब ज़्यादा काम पड़ता है तो फिर और लोग जुड़ जाते हैं हमारे। लेकिन हाथ से ही कराते हैं सारे? पूरा हाथ का काम जी। है। तो सरकार के स्तर पे और निजी क्षेत्र में कुछ आप लोगों को इसमें हेल्प मिलती है? नहीं, मुझे आज तक कभी नहीं मिली। मैं जो कर रही हूँ अपने बलबूते पे कर रही जैसे हूँ। अभी जयपुर में आप आए हैं तो आपको यहाँ जगह मिल गई? हाँ जी, इन्होंने बुलाया क्योंकि इन्होंने मुझे किसी एग्जीबिशन में देखा था, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने भी मतलब इस चीज़ को मैंने सोचा कि नहीं, इस टाइम में मुझे सहायता मिल रही तो मैं इनके थ्रू आ गई। जी। जी। तो थैंक यू जाहिदा जी। तो ये वो आर्टिजन्स हैं जो वाकई हमारी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। आधुनिकता है लेकिन आज भी दस्तकारी और हस्तशिल्प जो है उसका हुनर कहेंगे उसे, उसके कद्रदान हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बाड़मेर पाटोदी से है। अच्छा, बाड़मेर से आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हेतल किशोर गोयल। हेतल किशोर गोयल। हाँ। जी हेतल जी, आप, मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे लेदर का काम है। हाँ, लेदर का काम है, जी। कसीदे कारीगर। लेदर पे कशीदे का हाँ, काम है। लेदर पे कसीदे का काम होता है। तो आप, ये जो दुकान है आपके ससुराल की है या आपके पीहर की है? ये ससुराल से है। ससुराल से। अच्छा। हाँ। तो ससुराल वाले कितने साल से कर रहे हैं ये काम? बहुत पीढ़ियों से, बहुत टाइम से बहुत काम कर रहे हैं। अभी यही अच्छा। काम ही चल रहा है, कसीदा ही काम चल रहा है। तो आपने भी सीखा ये काम? हाँ, अभी हमने भी सीखा। मेरी दादी भी काम बहुत करते थे। अच्छा। दादी आपकी जहाँ पीहर से? पीहर से भी करते थे ना, ससुराल से भी दादी थी काम। अच्छा। यही तो- पीढ़ी से काम करना चाहते हैं, यही करेंगे काम। जी। तो बच्चों को भी आप इसी में तैयार करेंगे आगे? हाँ, इससे तैयार करेंगे बच्चों को। तो अभी रोजगार में ये जैसे कि क्योंकि घर चलाने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए ये पैसे चाहिए होते हैं, तो ये मिल जाता है इतना पैसा आपको? मिल जाता है, चल जाता है काम? चल जाता है काम। तो ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान का ये लेदर क्राफ्ट है। ये लेदर में भी अगर हम बात करें तो ये कसीदे और एक डिजाइन इसमें डाली जाती है जिससे इस प्रोडक्ट में चार चांद लगा देते हैं और उसे लोगों की खरीदने की एक ज़रूरत बना देते हैं। आप ये जूतियाँ देख सकते हैं, ये जूतियाँ वगैरह जो हैं ये भी सब ये कसीदे का काम है, ये आप देख सकते हैं। और ये मनवरी जी, कितने की है ये जूती? कितने की हैं जूतियाँ? 2000 है, कोई 2500 है। अच्छा, अलग अलग रेट है। अलग अलग रेट हैं सबकी। तो ये देखिए प्रोडक्ट्स जो हैं ये इसी तरह से छोटे छोटे, आप ये देखिए इस पे, इसे कला कहते हैं हम। और ये देख सकते हैं क्योंकि परिवार के दूसरे लोग भी महिलाओं के साथ में हाथ बढ़ाते हैं, हाथ बटाते हैं, काम तभी आगे चल पाता है। हाँ। तो हम अब बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर के बाद। तो ये मध्य प्रदेश का काम है। जी, आप कहाँ से, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम कल्याणी है। कल्याणी जी कहाँ से आई हैं आप? सर, मैं मध्य प्रदेश महेश्वर से हूँ, खरगोन जिले के महेश्वर से। अच्छा, महेश्वर से आई हैं आप। तो ये जो आप लोग साड़ियाँ हैं, ये मध्य प्रदेश की पहचान है ये साड़ियाँ? हाँ जी। कौन से साड़ी बोलते हैं इन्हें? इन्हें सर महेश्वरी साड़ीज बोलते हैं। अच्छा, जो जगह है उसके नाम से फेमस है हाँ ये। सर। क्या खास बात है इसकी? सर, इसकी खास बात ये है कि हमारे महेश्वर साड़ी में उसकी पहचान उसकी बॉर्डर से होती है, महेश्वर की बॉर्डर से। अभी आप जो ये साड़ी देख रहे हैं, इसमें जो ये डिज़ाइन किया हुआ है, ये हमारे महेश्वर में फोर्ट के पास एक नदी बहती है, नर्मदा नदी, तो ये उनसे इंस्पायर्ड है। तो हमारी अधिकतर सभी महेश्वरी साड़ियों में जो हमारे महेश्वर का फोर्ट है उससे इंस्पायर्ड होती है। तो उस फोर्ट पे जो भी डिज़ाइंस बनी रहती है तो उसी से इंस्पायर्ड होकर, उस फोर्ट की डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होकर हम लोग साड़ियों में उतारते हैं। तो अभी जैसे ये वाली डिजाइन है, तो ये फोर्ट की डिजाइन है या नदी की डिजाइन से? नदी की
हमारे महेश्वर में ट्रेडिशनल रेवा बॉर्डर बोलते हैं, जैसे कि नर्मदा माता का नाम रेवा है, तो इस बॉर्डर को रेवा नर्मदा बोलते हैं। आप कितने साल से काम करते हैं? सर मैं तो अभी लॉकडाउन के बाद से मैंने शुरू किया है वीविंग सीखना। इससे पहले 40 सालों से मेरे घर में मेरी दादी पापा अंकल आंटी पूरी फैमिली करते हैं। तो लॉकडाउन में आपने ये सीखा? अरे वाह, अवसर था वो एक। हाँ। लॉकडाउन में जब हम मतलब लॉकडाउन लगा था तब कुछ काम नहीं था सर, हम पहले से वीविंग कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में कहीं से ऑर्डर नहीं था हमारे पास, तो तब मैंने ऑनलाइन बेचना शुरू किया खुद का प्रोडक्ट बनाकर, और उसके बाद से फिर अभी तक हमारा ऑनलाइन अच्छा चल रहा है और हमें काफ़ी ऑर्डर से मिल रहे हैं। तो देखिए, आप अलग अलग जगह की आर्ट हैं ये, और ये दिल्ली से हैं। ज्वेलरी का काम, यूँ तो खैर राजस्थान की ज्वेलरी भी फेमस है, लेकिन हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास है इसमें। जी चलिए, हमारे साथ कुछ विशेष अतिथि हैं ये नारी में, उनसे बात करें। नाम क्या आपका? हमारा नाम है राशि साहू। आई एम ट्रांसजेंडर वुमन जी। और हमारी से फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टॉल लगी है, और हम दिल्ली वेस्ट हैं, और हमारी जो ग्रुप है 3-4 ट्रांस की ग्रुप है, हमने ये सब चीज़ें क्रिएट करते हैं। इसमें टोट बैग्स भी आते हैं, हैंड प्रिंटिंग टोट बैग्स ये रहे, और हैंडमेड ज्वेलरी भी आते हैं। और हमारा ये सपना है कि हमारी कम्युनिटी, ट्रांस कम्युनिटी हर फील्ड में आगे जाए। जैसे हर एक नारी और पुरुष हर फील्ड में मिलती हैं, जो काम करती हैं, तो हमारी कम्युनिटी भी आगे रहे। बहुत बढ़िया। तो ये कैसे ख्याल आया आपके? ये ख्याल मुझे 2 साल पहले आया था। एक छोटा सा एक आर्ट कंपटीशन था ऐसे रैंडमली किसी पार्क में, तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किए थे, और मैंने वहाँ 3rd प्राइज़ जीती थी। तो वहीं से मेरा मनोबल थोड़ा स्ट्रांग हुआ कि हम कर सकते हैं, अगर हम चाहेंगे ना तो आगे अपना जो भी है काम कर सकते हैं। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। फिर वहाँ से फिर मैं छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाती थी, फिर बैग्स में भी पेंट करती थी, तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर सेल में फर्स्ट टाइम हमने सेल किया, तो हमें लगा कि हमारा कुछ बिकेगा नहीं, वो बहुत कंफ्यूज थे। बट उस टाइम मेरे 70% प्रोडक्ट सेल हो गए थे उस टाइम, और मेरा मनोबल स्ट्रांग हो गया। फिर मैं खुद ही अपना काम करने लगी, फिर धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी को भी मैं जोड़ने लगी। फिर हमने ज्वेलरी का भी काम सीखा, हैंडमेड ज्वेलरी का, फिर हमने इसे भी क्रिएट किया। फिर मेरा अभी हम लोगों का ये सपना है कि हम लोग जो भी कुछ ट्रांस कम्युनिटी कुछ भी काम सीखना चाहे तो हम उसको सिखाएं, और हम उनको ऐसे फील्ड प्रोवाइड करें। सरकार के स्तर पे या कुछ आप लोगों को कहीं से कोई सहयोग भी मिल पाता है? जी नहीं, सरकार के तरफ से तो हमें तो कोई भी सहयोग नहीं मिला है। 2 साल हो गए, हम बहुत परेशान हैं। दिल्ली में हमारे पास आर्टिजन कार्ड है, MSME में भी हमारा नाम है, बट हमें जहाँ पे हमें लगता है कि हमें हेल्प होगी, हम बहुत चक्कर काट चुके हैं। हमने काफ़ी मिन्नतें भी की है गवर्नमेंट से, तो हमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिली है, और ये सब बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमें देखे, क्योंकि मैं दिल्ली में पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो ये काम करती हूँ। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आपने एक बड़ी बात कही कि सहयोग नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बात तो सही है, विरासत को जिंदा रखने के लिए आपको सरकारी सहयोग की भी आवश्यकता पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना कि सहयोग की बात नहीं है, जो नीचे जो लोग बैठे हैं ना, जो गवर्नमेंट ने हमारा ठेका दे रखा है कि इन लोगों का हेल्प करो, वो लोग हम ना वो उनके ट्रांसफोबिया है। मतलब देखा जाए तो हमें लगा कि जब मैं अपना बिजनेस शुरू करने निकली थी तो मुझे लगा कि लोग बाहें फैला के मुझे अपनाएंगे, और मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, और अपनी कम्युनिटी को भी मैं जोड़ूंगी जो मेरे तो बट है ना वो चीज़ मेरा झूठा हो गया। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं बाइजनेस है? जी, वो लोग हमें बात ही करना वो नहीं चाहते हैं कि हम आगे। अभी भी चाहे आर्टिजन्स हो, कोई भी हो, लेकिन ये लगता है कि ट्रांसजेंडर हैं तो वो वाली तरजीह नहीं मिल पाती है। नहीं, ट्रांसजेंडर LGBTQ कम्युनिटी को बहुत ही मतलब क्या नज़र से देखते हैं, बट हमें तो बिल्कुल भी इस चीज़ का मदद नहीं मिली है। और हम दिल्ली में बहुत स्ट्रगल किए हैं, जगह जगह हम ऑफिस में गए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि मंत्रालय में भी गए हैं, हम मेल भी किए, बट हमारा मेल का जवाब भी नहीं देते हैं, कि वो चाहते नहीं हैं कि हम लोग भीख मांगने से हट करके रेड लाइट पे कि अपना खुद का काम करें, अपना मेहनत से कमाए। बड़ी बात आपने कही है। कई प्लेटफॉर्म मिलते हैं आप लोगों को कि अपने प्रोडक्ट? जी, हमें यहाँ पे जो
आशा जी ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया, जो हमने यहाँ स्टॉल लगाए हैं उनके तरफ से, और हमें छोटे मोटे स्टॉल्स मिलते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, एक ट्रांसजेंडर भी हमारे साथ में थे। इन्होंने एक ग्रुप बनाया है और जैसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं उसी तरह से तो ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के साथ साथ ये लोग चाहते हैं कि हमें इसी तरह से कुछ प्लेटफॉर्म मिलते रहें, क्योंकि ये बात सही है कि कला को जिंदा रखना भी एक बड़ी बात होती है और इस तरह के अगर ग्रुप्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये चिकनकारी का काम है और चिकनकारी की अगर हम बात करें तो एक कला है ये, खासकर लखनऊ का चिकन वर्क जिसे बोलते हैं। जी माता जी, क्या नाम आपका? गजाला नाहिद। गजाला नाहिद। अच्छा गजाला जी, ये आपके लखनऊ का काम है ये? जी, क्या खासियत है इसमें? ये हैंडमेड है, टोटल हाथ से बनता है और इसकी यही खासियत सबसे ज़्यादा अच्छी है। और ये बहुत पुराने ज़माने से राजा महाराजा लोग पहनते थे, तो इसकी और वैल्यू है। और ये एक वहाँ का ट्रेड है, लखनऊ का चिकन मशहूर है जी। तो मशीनों से भी काम होने लगा है भैया? नहीं, मशीन की तो इसकी कोई मुकाबला ही नहीं। मशीन से कैसे ये नहीं, वो लुक नहीं आएगा जी। होता तो है, होता है, लेकिन आज लोग यही पसंद करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हर जगह यही जाता ये महंगा होता है, मशीन वाला सस्ता होता है? हाथ से बनने की वजह से महंगा जरूर होता है, लेकिन लोग जो इसके बारे में जानते हैं वो यही पहनते हैं। कुछ लोग तो सालों भर चिकन ही पहनते हैं, क्योंकि ये वहाँ का ट्रेड भी है और ये पहनने में बहुत इजी भी होता है, सिंपल होता है और बहुत कंफर्टेबल। कितनी महिलाएं काम करती होंगी लखनऊ में ये सभी? अरे है तो बहुत हज़ारों की तादाद में, लेकिन हमारे पास 200-300 औरतें हैं जो आपके ग्रुप में। हाँ, हमारे ग्रुप में ही सब काम बनाते हैं, हम लोग बनवाते हैं और हम बनाते भी हैं। तो हम अपने यहाँ सेंटर भी चला चुके हैं और हमें उत्तर प्रदेश और अवार्ड मिला हुआ है जी। तो सरकारी स्तर पे सहयोग मिलता है, क्योंकि कला है आप लोग इसे? सरकार के द्वारा ही तो ये था, हम लोग को एग्जीबिशंस मिलती है और कई प्राइवेट भी लगती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सरकारी ही करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सब जगह जाते हैं। थैंक यू मैम। तो चलिए, एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं और एक बार फिर हम राजस्थान में देखिए, ये जूट का काम है और आप ये शो पीसेज के रूप में आप देख सकते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा जी, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से। अच्छा, जयपुर से ही हैं? जी हाँ। तो ये आपने खुद ने अपना हाँ, काम शुरू किया? ये मैंने खुद ने अपना काम शुरू किया है। मतलब ये पहले घर में थोड़े छोटे मोटे डेकोर के आइटम बनाती थी, फिर धीरे धीरे जब मेरे जो रिलेटिव्स है सबको पसंद आने लगे तो मैंने उसे एक बिजनेस के रूप में, या फिर कहते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में से आगे बढ़ाया है। जूट का काम है ये पूरा टोटल जूट का काम है, हैंडीक्राफ्ट है, पूरा काम हाथ से होता है जी। तो कुछ महिलाएं और भी जुड़ी हुई हैं आपके साथ? हमारे साथ 11 से 12 महिलाएं जुड़ी हुई है, जिनको हम मतलब कि अपना मटेरियल देते हैं, सैंपल बना के दिखाते हैं और फिर वो उसे बनाती है, तो हम उन्हें पर पीस पेमेंट करते हैं जी। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम? हमें 2 से 2.5 साल हो गए। अच्छा, तो एग्जीबिशंस वगैरह में जगह मिलती है? एग्जीबिशन में मिलती है और अब गवर्नमेंट एग्जीबिशन में भी, जैसे हमारे आर्टिजन्स वगैरह के कार्ड बने बाद में हमें मतलब गवर्नमेंट में भी अलॉटमेंट हो जाता है जी। मिसेस शर्मा, ये बताइए कि इस तरह के क्राफ्ट के लिए मार्केट की क्या स्थिति है? मार्केट और मार्केटिंग के लिए बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता है कि कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं आप लोगों को? देखो, हम तो जैसे अगर एग्जीबिशंस में आते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट्स भी मिलते हैं कि जैसे किसी को पसंद आता है तो बल्क में लेने के लिए भी, या फिर आप मतलब आगे ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे एग्जीबिशंस में क्या कॉन्टैक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं और सेल भी अच्छी ठीक हो जाती है। तो सरकार से कुछ मदद मिलती है? सरकार से यही होता है कि जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जिससे हम ये अपने जो प्रोडक्ट्स है वो लोगों के सामने ला सकें, और वो भी है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसे गवर्नमेंट एग्जीबिशंस में क्या होता है, हमें पेमेंट नहीं देना पड़ता पर मतलब शॉप के लिए, प्राइवेट हमारे लिए वो कॉस्टली हो जाता है। वही बात है, क्योंकि बिजनेस के लिए अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता होती है। ये कर्नाटका की से आई हुई आर्टिजन्स हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करेंगे। जी, आप कर्नाटका से आए हैं, आपकी शॉप पे लिखा हुआ है। हाँ, हम लोग कर्नाटक से हैं सर, धारवाड़ कर्नाटका जो नॉर्थ कर्नाटका में है। वहाँ का ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है कसूती एम्ब्रॉयडरी। तो ये बहुत पुराना क्राफ्ट है सर, मोर देन 800 ईयर्स अगो दे स्टार्टेड डूइंग दिस क्राफ्ट। तो इसकी ये हैसियत है कि ये दोनों तरफ से सेम दिखती है सर। जी,
तो ये केवल वहीं पे इसके बनता है? हाँ, वो आसपास के विलेजेस में बनता है सर। सो बहुत सारे विलेज विमेन हैं जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए हम लोग जाके काम देते हैं, उनसे काम लेते हैं। हैंडमेड है ये? हाँ बिल्कुल हैंडमेड है सर। तो मशीन से भी तैयार हो रहा है कहीं पे? हाँ अभी हो रहा है, लेकिन वो कंपटीशन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि कारीगरों को जो हैंडमेड क्राफ्ट है उसका अलग ही इम्पोर्टेंस रहता है। तो हम लोग ज़्यादा चिंतित नहीं है सर जी। 2 साल पहले हमने निर्मला मैम को भी उनके बजट के लिए उनके हमारे यहाँ से खरीदी थी, वो उन्होंने। चलिए, निर्मला सीतारमण सामने दिख रही हैं और ये क्योंकि देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, रिकॉर्ड तोड़ेंगी जब ये बजट पेश करेंगी। तो आपने बताया कि भी आर्टिजन्स के लिए मैम कुछ समस्याएं हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट जब डिक्लेयर दें तो उस समय कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ बताइए आप लोगों ने। नहीं, वैसे सर हम लोगों ने डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं किया था, हमारे डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी हमारी, उनको एक कसूती साड़ी चाहिए थी, तो थ्रू उनके हमने पहुंचा दिया सर। तो 2 साड़ियाँ ली उन्होंने, एक अपनी बेटी की शादी में पहनी थी और एक बजट के लिए पहनी थी। बजट मतलब वो साड़ी पहन के बजट पेश किया? हाँ बिल्कुल सर। कौन से वाला बजट? 2023 का बजट सर। अच्छा, ये जो सामने बजट में ये साड़ी पहन के जा रही हैं वो आप ही के प्रोडक्ट की साड़ी है? ये बहुत बड़ी बात है। नाम थैंक यू सो मच। आरती हिरेमठ। आरती जी, कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ सरकार के स्तर पे मदद होनी चाहिए या सफिशिएंट है जो कुछ चल रहा है अभी? सरकार जैसे वैसे काफ़ी कर रही है आर्टिजन्स के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट बराबर से नहीं हो रहा है। और हम लोग तो एनजीओ नहीं है, हम लोग प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमारे लिए काफ़ी कम फैसिलिटीज़ है, लेकिन जिनके एनजीओज है उनको काफ़ी मिल जाता है सर गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं। तो आप लोगों को बिचौलियों का माध्यम लेना पड़ता है कि सीधे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं आप लोग? नहीं, सीधा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बहुत ट्रांसपेरेंट है सर अभी सभी जी। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सीधे अगर प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो ये अपने प्रोडक्ट्स को सीधे बेच सकते हैं, यानी कि बायर और सेलर के बीच में कोई दूसरा नहीं होता है। अदरवाइज होता ये है कि आप किसी से अप्रोच करिए, फिर वो बिकवाते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो इसी लिहाज से ये थोड़ा महंगा भी होता है। ये देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ शायद तांबे का काम है ये। और जी, आप कहाँ से आई हैं? हम कच्छ, गुजरात, निरोना गांव। कच्छ से? हाँ, निरोना गांव से हैं। जी, ये क्या है काम आपका? मेरा काम है कॉपर बेल का। अच्छा, कॉपर बेल्स का। तो ये आप लोगों ने तैयार किया, सालों से चला आ रहा है ये? हाँ, ये 3000 साल से चल रहा है, हम 15 साल से काम कर रहे हैं। ओके। मेरा नाम लोअर समीरा बेन है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? लोअर समीरा। समीरा जी। हाँ। समीरा जी, ये परिवार में और भी कोई करता है? हाँ, हमारे फैमिली पूरा करते हैं सभी काम जी। तो कच्छ में जिस जगह से आप आए हैं वहाँ पे ये काम होता है? हाँ, हम लोग का चारों भाई का काम है, यही है। और भी लोग करते हैं? हाँ, हम भाई सब करते हैं जी। तो महिलाएं कितना काम करती हैं ये? महिलाएं सब करती है घर में काम, सब लोग मिलके? हाँ, मिलते करते हैं। हाँ जी। तो चलिए, नारी सशक्तिकरण के एक नायाब वो हैं ये उदाहरण। देखे, खरीदार भी यहाँ पे हैं जो खरीद रहे। मैं थोड़ा सा वाइड रूप में दिखवाना चाहूँगा कि यहाँ से आप एक देखेंगे तो ये एक मार्केट बना हुआ है अस्थाई, जिसमें आर्टिजन्स हैं यहाँ पे। बिहार का मिथिला बहुत फेमस है और ये पेंटिंग्स वहाँ की हैं, ये ब्लॉक प्रिंटिंग्स हैं। इसी तरह से अलग अलग जगह की अगर हम बात करें तो यानी कि जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और अगर बात करें इधर से ईस्ट टू वेस्ट, ये नागालैंड की एग्जीबिशन है। और नागालैंड से, यानी कि मैंने कहा कि ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें से। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम नागालैंड से आए हैं। नागालैंड। क्या प्रोडक्ट आपका ये एरी सिल्क प्रोडक्ट है। इट्स सिल्क, इट्स अ टाइप ऑफ सिल्क। एरी सिल्क वर्म है, उससे बनाता है, कुकुन से। और वो पीस सिल्क बोलता है क्योंकि वो हम लोग we don't kill the worm, so it's called peace silk or ahimsa silk. जी, ये सारा कॉटन और सिल्क कॉटन है ये? कॉटन नहीं, सिल्क है। हाँ। वेरी नाइस। तो आप कितने साल से कर रहे हैं ये काम? मैं मेखला और शॉल 4-5 years बैक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अपैरल्स लास्ट ईयर से। फैमिली में कोई करते हैं ये काम? नहीं। एंटरप्रेन्योर है आपका, स्टार्टअप है ये? हाँ। पहले से चला आ रहा है ये काम? नहीं, ये स्टार्टअप है मेरा। जी। तो इसका प्लेटफॉर्म मिल जाता है आप लोगों को सेल के लिए?
हाँ, इतना तो नहीं है, लेकिन इसलिए मैं यहाँ आया एक्सपोजर के लिए ना। हाँ जी, और भी जगह जाते हैं आप लोग इस तरह के एग्जीबिशंस में? हाँ, अभी तो आई हैवंट स्टार्टेड बट आई विल स्टार्ट गोइंग टू एग्जीबिशंस। या ओके, तो मार्केट अभी है इसका जो आप ये प्रोडक्शन रेयर है, इसलिए महंगा भी है और बहुत लेबर इंटेंसिव है, इसलिए वो प्राइसेस थोड़ा हाई है, लेकिन बहुत स्किन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल है, इसलिए लोग खरीद रहे हैं इसे। हाँ हाँ। देखिए अपनी तरह से इन्होंने तैयार किया है और ये उस तरह के प्रोडक्ट हैं। देखिए मिट्टी जो होती है उसके प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे। तो ये आर्टिजन्स, ये तमिलनाडु जी तमिलनाडु से आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मैंने वेदिता रविचंद्रन हूँ और मेरा कंपनी तिराई है और हम तमिलनाडु के कांचीपुरम टेक्सटाइल्स को रिवाइव करते हैं। बड़ी फेमस है वो। हाँ, तो हम एक्चुअल गोल्ड और सिल्वर जरी के काम करते हैं हमारी साड़ीज़ में। आप देख सकते हैं कि सब में हाथ का काम है, सब हाथ से बुना हुआ है। और जैसे इसका ये है कांचीपुरम का जो हॉलमार्क ट्रेडिशन है, और इसमें हम जो बॉर्डर होता है और ये जो साड़ी का बॉडी होता है और पल्लू होता है वो अलग से वीव होता है और हम इसको जुड़ते हैं हाथ से। तो ये है हमारा फेमस काम और हमारे साड़ी 2 लाख के ऊपर तक जाता है क्योंकि वो पूरा जरी का काम होता है, पूरा गोल्ड और सिल्वर का। और आपको तो पता है गोल्ड का रेट अभी कितना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से तो ऐसे पूरा गोल्ड और सिल्वर का काम होता है हमारे यहाँ। जीआई टैग मिला हुआ है इसका? हाँ, कांचीपुरम का जीआई टैग है और हमारे सारे साड़ीज़ कांचीपुरम में ही बनते हैं। और चलिए एक रेट पूछना चाहेंगे, तो ये कितने की होगी ये साड़ी? ये रफली 1.2 लाख का होगा। 1.2 लाख? हाँ। देखिए अगर पहनना है तो ये पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन कांजीवरम की साड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं। और केवल इसका नहीं है, मैं अगर यूँ भी देखना चाहूँ तो बहुत सारे आर्टिजन्स यहाँ पे आए हैं। मैंने पहले भी कहा कि 20 राज्यों के 70 आर्टिजन्स यहाँ पे हैं जो अपने काम का डिस्प्ले करते हैं। ये वो लोग हैं जो कला को यानी कि विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उस विरासत को आगे लेके जा रहे हैं, विकास की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बात ये होती है कि उस कला को बनाए रखना, क्योंकि मशीन का युग है अभी ये। और मशीन में जिसको प्रोडक्ट जल्दी भी बन जाता है, लोगों को किफ़ायती दर में यानी कि सस्ता भी मिलता है, लेकिन वो चमक नहीं आ पाती है। तो ऐसे में ऐसे डिस्प्ले सेंटर से एग्जीबिशंस होती हैं, उनके जरिए वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं और यहाँ उन्हें ऐसे कदरदान भी मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होता है कि मुझे इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने भी हैं। तो चलिए नारी में आज हमने उन आर्टिजन्स से बात की। ऐसे तो बहुत सारे आर्टिजन्स हैं। मैंने पहले भी कहा कि देश भर में 65 लाख आर्टिजन्स हैं जो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयर के रूप में देखे जाते हैं, जो हमारी मूल काम है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और 64% आर्टिजन्स में भी अगर हम बात करें तो महिलाओं का रेशो है जो इस विरासत को और आगे लेकर के जा रही हैं। तो चले नारी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।